Very good morning, dear students. Hope you all are fine and doing well. In the last lecture, we started new chapter that was Internet Online Surfing, in which we discussed few topics and we were discussing terms related to Internet. We have discussed few terms like www, World Wide Web, website, web server, web browser and web portal. So today we'll continue further and discuss another term which is URL. URL की full form क्या होती है? What is the full form of URL? It is Uniform Resource Locator. Each web page has a unique address called URL. जैसे हम लोग अपने घर पे रहते हैं, हमारे घर का एक एड्रेस होता है, वैसे ही हर पर्टिकुलर वेब पेज, मैंने आपको बताया था वेब पेज एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है हमारा इंटरनेट पे. वेब पेज, हर वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है. अब हमारा कोई यूनिक एड्रेस है, हमारे पर्टिकुलर कॉलोनी का नाम होता है, लेन नंबर होता है और हाउस नंबर होता है, तो वो यूनिक होता है. हमारा हाउस नंबर किसी और का उस कॉलोनी में नहीं होता है. ऐसे हमारा वेब पेज का जो एड्रेस होता है वो भी एक यूनिक एड्रेस होता है, डेट इज नोन एज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL. यू कैन इंस्टेंटली डिस्प्ले एनी वेब पेज इफ़ यू नो इट्स URL. अब कोई भी वेब पेज खोलना है, सिंपली हमें अगर उसका URL पता है तो बस हम उसे टाइप करेंगे इंटरनेट पे और वो वेब पेज तुरंत डिस्प्ले हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, जिस कंपनी की हमारी ये बुक है PM पब्लिशर्स, तो उसका वेब पेज का URL क्या है? www.pmpublisher.in. तो ये इसका URL है. हम जैसे ये इंटरनेट पे टाइप करेंगे हमारा खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा ये पेज, इसका वेब पेज. सम एग्जाम्पल्स ऑफ URL आर www.google.com. सबसे कॉमन URL का एग्जाम्पल जो हम सबसे ज़्यादा ही ओपन करते हैं, गूगल जो हमारा सर्च इंजन है उसका URL क्या है? www.google.com. ऐसे याहू का है www.yahoo.com. और PM पब्लिशर्स का मैंने आपको बताई दिया www.pmpublishers.in. सो दिस इज URL. ये यूनिक एड्रेस होता है वेब पेज का. नाउ नेक्स्ट टर्म इज लिंक. अ लिंक इज अ काइंड ऑफ क्रॉस रेफरेंस टू अनदर वेब पेज. सपोज कीजिए हमारा कोई वेब पेज कंप्यूटर डेस्कटॉप पे ओपन है, वहाँ पे कोई अगर लिंक गिवन है, तो अगर हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम दूसरे वेब पेज पर पहुंच जाएंगे, उससे रिलेटेड दूसरे वेब पेज पे. तो लिंक जो हमारा होता है वो क्रॉस रेफरेंस होता है दूसरे वेब पेज के लिए. एक पर्टिकुलर वेब पेज पे अगर कोई लिंक गिवन है तो वो दूसरे वेब पेज पे पहुंचने के लिए एक रेफरेंस होता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपर लिंक. इसे हम हाइपर लिंक भी बोलते हैं, विच इज अ बिल्ट इन कनेक्शन टू अनदर रिलेटेड वेब पेज और अ पार्ट ऑफ अ वेब पेज. अब जैसे ही हम उस लिंक पे, पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करते हैं तो हम किसी दूसरे वेब पेज पे पहुंच जाते हैं जो हमारे पुराने वेब पेज से रिलेटेड होता है, या फिर उसी वेब पेज के किसी पार्ट पे पहुंच जाते हैं. फॉर एग्जांपल, टॉप पर हमारा कोई वेब पेज ओपन है, उसमें नीचे कोई लिंक गिवन है, हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम उस वेब पेज के भी किसी पार्ट पे पहुंच सकते हैं, बड़ा सा हमारा वेब पेज है अगर, या फिर हम नेक्स्ट रिलेटेड वेब पेज पे भी पहुंच सकते हैं. तो लिंक इज अ क्रॉस रेफरेंस टू अनदर वेब पेज. व्हेन यू क्लिक द लिंक, द अदर पेज लोड इनटू योर वेब ब्राउजर ऑटोमेटिकली. तो जैसे ही हम लिंक क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा वेब ब्राउजर पर वो दूसरा पेज लोड हो जाएगा, ओपन हो जाएगा. अ लिंक कैन अपीयर एज अ आइकन, इमेज और टेक्स्ट. लिंक एज अ टेक्स्ट भी आ सकता है कि टेक्स्ट में लिखा हो, और एज एन आइकन आ सकता है, कोई साइन बनाओ आइकन, और एज एन इमेज भी आ सकता है. सो दिस इज लिंक विच इज अ क्रॉस रेफरेंस टू अनदर वेब पेज. नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP. इट इज़ अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंटरनेट फॉर अ मंथली फ़ी. ये वो कंपनी है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराता है, हम इसे पेमेंट देते हैं और मंथली हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराता है. टू कनेक्ट टू द इंटरनेट यू मस्ट साइन अप फॉर एन अकाउंट विद एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पर हमारा एक अकाउंट होना चाहिए और हम उसे साइन इन करेंगे, हम इंटरनेट अवेलेबल हो जाएगा, वील पे फॉर डेट. देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंटरनेट प्रोवाइडर्स, सर्विस प्रोवाइडर हु विल ऑफर यू डिफरेंट इंटरनेट सर्विसेज एंड बेनिफिट एट डिफरेंट कॉस्ट. बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो अलग अलग कॉस्ट पे, अलग अलग अमाउंट ऑफ मनी पे हमें कई सारी इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं. उनकी कॉस्ट सबकी अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती, और कई सारी इंटरनेट सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराई जाती हैं. सो यू कैन चूज फ्रॉम मैनी ISPs इन इंडिया. बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं इंडिया में, हम कोई भी चूज कर सकते हैं इंटरनेट के लिए. द मेन एग्जाम्पल्स आर MTNL, BSNL, एयरटेल, आइडिया, टाटा इंडिकॉम, हैथवे, डेन, डिशनेट. बट आज पर्टिकुलर डेट में सबसे बड़ा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारा जियो, रिलायंस जियो भी है. दिस इज ऑल्सो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. तो इतने सारे एग्जांपल्स मैंने दिया आपको, MTNL, BSNL, एयरटेल, आइडिया, डेन, डिशनेट, ये सब हैथवे, ये इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं, हम इनसे इंटरनेट ले सकते हैं बाय पेइंग मनी. नेक्स्ट टर्म रिलेटेड टू इंटरनेट इज होम पेज. The starting of a website is called home page.
जब कोई वेबसाइट हम ओपन करते हैं तो उसका जो सबसे पहला पेज होता है, स्टार्टिंग वाला पेज, उसे हम बोलते हैं होम पेज. इट इज सिमिलर टू अ बुक कवर और अ टेबल ऑफ कंटेंट्स फॉर अ वेबसाइट. तो ये जैसे हमारी बुक का कवर होता है, बिल्कुल सिमिलरली हम होम पेज को उससे कंपेयर कर सकते हैं. वो हमारी बुक का स्टार्टिंग पेज होता है, सिमिलरली होम पेज किसी वेबसाइट का स्टार्टिंग पेज होता है, या कह सकते हैं कि उस पर सारे कंटेंट्स विजिबल होते हैं कि हमारी वेबसाइट में क्या क्या है, किस चीज़ पर बेस्ड हमारी वेबसाइट है और उसका कंटेंट क्या है. फॉर एग्जांपल हम अपनी बुक ओपन करते हैं तो उसका पहला पेज, टाइटल वाले के बाद वाला पेज कंटेंट वाला पेज होता है, जहाँ पे हमारे बुक्स के चैप्टर गिवन होते हैं. सेम इन द सेम फॉर्म होम पेज पर सारे कंटेंट्स गिवन होते हैं कि वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है और वो किस चीज़ के लिए बनी हुई है. सो होम पेज प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइट पर्पस एंड इट्स कंटेंट्स. तो साइट का पर्पस क्या है, किसके लिए वो डिज़ाइंड है और उसके कंटेंट्स क्या क्या है, क्या डेटा उसमें स्टोर्ड है वेबसाइट पर, ये हमें होम पेज बताता है. द इनिशियल होम पेज दैट इज डिस्प्लेड इज वन ऑफ द सेलेक्टेड बाय योर वेब ब्राउजर. पहले जो हमें पेज दिखता है वो हमारा वेब ब्राउजर ही सिलेक्ट करके होम पेज हमें डिस्प्ले करता है. हम ब्राउजर का वेब पेज, होम पेज कभी भी चेंज कर सकते हैं. कई सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो हमें वेब पेज का जो होम पेज होता है वो पर्सनलाइज करने के लिए चांस देती हैं, ताकि हम उन इंटरेस्टेड टॉपिक को उसमें से चूज़ कर सकें वेबसाइट में से जो हमारे लिए यूजफुल हो और जो हम देखना चाहते हो. सो वी कैन पर्सनलाइज द होम पेज ऑफ सम वेबसाइट्स. सो पर्टिकुलरली होम पेज होता क्या है, ये स्टार्टिंग पेज होता है हमारी वेबसाइट का. नाउ कमिंग टू द लास्ट टर्म दैट इज रिलेटेड टू इंटरनेट विच वी विल डिस्कस, it is IP address and domain name. What is IP address? Just like the postal system needs address to send a post at a fixed or specific destination. पोस्ट जो आता था, आजकल भी आता है, पोस्ट हमारे घरों में स्पीड पोस्ट या कोरियर सर्विस, पोस्ट को तो पोस्टमैन लेके आते हैं और कोरियर सर्विस को कोरियर वाले लेके आते हैं. सो ये जो आते हैं तो इनको पर्टिकुलर एड्रेस चाहिए होता है. जो हमें पोस्ट सेंड करता है या कोरियर सेंड करता है तो वो पर्टिकुलर एड्रेस हमारा मेंशन करता है, तभी वो हमारे एड्रेस पे वो पोस्ट या कोरियर आ पाता है. इन द सेम वे, टू गिव द इंटरनेट, टू प्रोवाइड इंटरनेट और टू सेंड और रिसीव डाटा ऑन अ कंप्यूटर, वी नीड एड्रेसिंग सिस्टम. वहाँ के लिए भी एड्रेस चाहिए. अब ये एड्रेस घर के एड्रेस की तरह तो नहीं होता, बट ये भी एक एड्रेस है. इट इज़ नोन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इन शॉर्ट IP एड्रेस. An IP address is a sequence of numbers that uniquely identify the location of each computer or device connected to internet. अब हमारा या तो मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर, जो भी ऐसा डिवाइस है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसका एक पर्टिकुलर यूनिक IP एड्रेस होता है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. कई सारे नंबर्स होते हैं, एक सीक्वेंस फॉलो होता है, तो हमारा IP एड्रेस नंबर्स के फॉर्म में होता है. It has 4 group of numbers that are separated by a period, that is full stop. 4 ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं, 4 ग्रुप होते हैं नंबर के, और हर ग्रुप फुल स्टॉप, जिसे हम डॉट भी बोलते हैं, फुल स्टॉप बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, मैथ्स के केस में डेसिमल बोलते हैं, और कंप्यूटर के केस में हम उसे क्या बोलते हैं, पीरियड. तो वो पीरियड से सेपरेटेड होता है, विच इज पॉइंट से सेपरेटेड होता है. द नंबर वेरीज बिटवीन 0 एंड 255. 0 से लेकर 255 तक कोई भी नंबर हो सकता है हर ग्रुप में. फॉर इंस्टेंस, अगर हम कोई एग्जाम्पल लें तो लेते हैं ऐसे 153, आफ्टर दैट पीरियड मीन्स पॉइंट 25, पॉइंट 15, पॉइंट 10. ये 4 सेट हो गए, हमारे 4 ग्रुप्स हो गए नंबर के. दिस इज एन IP एड्रेस. ये एग्जांपल है हमारे एक IP एड्रेस का. जनरली द फर्स्ट पार्ट ऑफ IP एड्रेस आइडेंटिफाइज द नेटवर्क एंड लास्ट पोर्शन आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक कंप्यूटर. अब फर्स्ट पार्ट जो होता है IP एड्रेस का, वो कोई हमारे नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है, और लास्ट पार्ट होता है वो हमारे स्पेसिफिक कंप्यूटर या डिवाइस जो होती है उसे आइडेंटिफाई करता है. These all numeric IP address are difficult to remember and use. तो ये अब ऐसे नंबर्स कितने याद करेंगे हम, जितनी डिवाइस होंगे उतने IP एड्रेस होंगे. Thus the internet support the use of a text name that represent one or more IP address. तो इसकी जगह पे text name यूज होता है. मीन्स IP एड्रेस तो होता ही है, बट एक किसी डिवाइस का पर्टिकुलर नेम भी होता है जिसे हम बोलते हैं डोमेन नेम. अ डोमेन नेम इज द टेक्स्ट वर्जन ऑफ IP एड्रेस. कह सकते हैं कि डोमेन नेम जो है वो हमारे IP एड्रेस का टेक्स्ट वर्जन है. IP एड्रेस हमारा नंबर्स में होता है और डोमेन नेम हमारा वर्ड्स में होता है, टेक्स्ट में होता है. अ डोमेन नेम इज द पार्ट ऑफ वेब एड्रेस दैट यू टाइप इन अ ब्राउजर एड्रेस बार टू एक्सेस द वेबसाइट. अब डोमेन नेम को हम कंपेयर कर सकते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से. वो भी एक तरीके का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ही है, वेब एड्रेस है, जो हम टाइप करते हैं हमारे वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में और हम उस वेबसाइट को ओपन करते हैं. अब डोमेन नेम जो होता है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो हम
हमारे लिए वो इजीली टू रिमेंबर होता है। फॉर एग्जांपल गूगल का डोमेन नेम है www.google.com और गूगल का आईपी एड्रेस है 216.58.205.228। तो अब www.google.com रिमेंबर करना ईजी है, याद करना ईजी है, और आईपी एड्रेस हम कहाँ तक इसका 216.58.205.228 कहाँ तक याद करेंगे, तो सीधा हम डोमेन नेम यूज़ करते हैं और उसे ओपन कर लेते हैं। सो दिस इज आईपी एड्रेस एंड डोमेन नेम। आईपी एड्रेस एक पर्टिकुलर यूनिक एड्रेस होता है हर उस डिवाइस का जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, और डोमेन नेम उसका नेम होता है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। आईपी एड्रेस हमारा नंबर्स के फॉर्म में होता है। सो दीज वर द टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू इंटरनेट। So that's all for today's lecture in which we discussed the terms which were related to internet। कुछ हमारे terms रह गए थे वो हमने डिस्कस करे, जैसे URL, लिंक, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, होम पेज, IP एड्रेस एंड डोमेन नेम। In the next lecture we'll start discussing about advantages and disadvantages of internet। हम डिस्कस करेंगे advantages और disadvantages के बारे में। Till then thank you and have a nice day। Keep studying, stay fit, stay healthy।